ने दिया। अगर परिवार के प्रधानमंत्री होते तो उनको उस समय नहीं मिलता, वो काम भी हमें ही करना पड़ता। ठीक है, ये इंटॉलरेंस है। ये मैं बात नहीं, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। मैं एक अंतिम बात कहना चाहूँ, नहीं इसको मुझे कुछ कहना सुझाव देना है सर। ये अब सर आपने इसे टीवी, सर अब ये टीवी का कार्य, जब परिवार पर रिएक्ट किया तो मुझे बोलना पड़ा ना। मुझे परिवार की बात मत कीजिए। आपकी बिहार की चुनाव की टिकट की बंटवारा में आप कितने अपने परिवार, आपके अपने नहीं, लेकिन आपके लोगों की, लीडर्स की, परिवार की जो जेल में थे, जो अपराधी है, उनकी आपने वोट के लिए उनकी मेरा एटीट्यूड वृंदा जी बहुत सख्त है। सीपीएम ने बंगाल में कितने क्रिमिनल्स को टिकट दिया है, ये भी पूरी चीज मुझे तो इसके साइड पर है। अंतिम बात कहूँ क्या? मैं अंतिम बात कहूँ, अंतिम बात कहूँ, परिवार मैं अंतिम बात तो बोलने दो। आनंद शर्मा जी, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए। वृंदा जी, बिहार में आपने अपने लीडर्स की, परिवार की, बच्चों, पत्नी, भतीजा, भांजा, उसकी भांजा को, पोता पोती, कितने को टिकट दिया? पहले वो एक तरह बीएसएनएल आज का स्पॉन्सर है, लास्ट वर्ड उन्हें देते। नहीं, मुझे एक बात कहनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे अपनी बात कह दूं, फिर बीएसएनएल इन्होंने फिर अपने स्पॉन्सर को कहने दें। आप मुझे कहने दें। आप करिए पहले। मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, कोई गुस्से की बात नहीं। भाषण हम भी दे सकते हैं, इनकी हर बात को काट सकते हैं, पर आपने, क्योंकि सरदार पटेल आपको याद आते हैं, आप बहुत बड़ा प्रतिमा लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में लोहा इकट्ठा किया, पता नहीं कितना हुआ, मूर्ति चीन में बन के आ रही है। मेड इन इंडिया का नारा है, पर मूर्ति सरदार पटेल की चाइना से आ रही है। दूसरी बात, आप उसको लगाएं। मैं आपको विनम्र प्रार्थना सबके सामने करता हूं, आपके काफी समर्थक यहाँ बैठे हैं, मुझे पता लगता है मैं भी अपने कुछ लाता, पर मैं एक कह दूंगा, मैं आपको एक चीज कह दूं साफ शब्दों में, आप सबसे आग्रह है, सुन लीजिए। जब सरदार जी की प्रतिमा लगेगी हम सब जाएंगे, पर एक निवेदन स्वीकार कर ले, उसके नीचे एक कॉपर की जो प्लेट होती है, वो कांस्य की पट्टिका, उस पे इंस्क्रिप्शन लिख दे सरदार पटेल के उस ऑर्डर का कि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और क्यों बैन किया था। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बार आखिरी वर्ड, बस मैं 2 ही सेकंड सर, 30 सेकंड, मैं 2 ही बात कहना चाहूंगा। आरएसएस को बैन किया, बाद में उसी बैन को सरदार पटेल ने हटाया, नेहरू जी का हटाया। संघ की आलोचना ये लोग 50 साल से करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे अंत में एक ही बात कहनी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त आनंद शर्मा को यह भी परेशानी थी कि आप मोदी जी को विदेश में क्यों दिखाते हैं। उसका जवाब यह है, उसका जवाब बिल्कुल इनको दिखाइए, हम कहां मना करते। 1 मिनट, मेरा जवाब यही है, आज तक हो या कोई चैनल हो, वो नरेंद्र मोदी को इसलिए दिखाते हैं कि देश के लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। और जिस दिन देश के लोग मोदी जी को नहीं देखना चाहेंगे, राजदीप बाबू आप हो या आज तक हो, आप दिखाना बंद करेंगे। यही हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और भगवान करे वृंदा जी का वामपंथ ऐसा कुछ काम करे कि राजदीप उनको भी दिखाएं, जिसका मुझे कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ा। रविशंकर जी, रविशंकर जी, नहीं रविशंकर जी, यानी आप टीआरपी चाहते हैं या वोट चाहते हैं? रवि प्रसाद जी, हमारी पॉलिटिक्स टेलीविजन स्टूडियोज पर नहीं चलती है। मैं कह रहा हूँ हमारी पॉलिटिक्स चलती है इस देश की। थोड़े व्यंग पर परेशान हो गए आप सुनिए, थोड़ा व्यंग को सही है, आप मोदी जी को कहिए कि सब लोग अच्छे दिख रहे हैं टेलीविजन पर, किसान भी जिसके पास टेलीविजन की सुविधा नहीं है क्योंकि बिजली नहीं पहुंच रहा है, मोदी जी वहां थोड़ा दर्शन दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए रविशंकर जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, अन्याय आप कर रहे हैं। बाकी स्पॉन्सर का आप नाम नहीं लेते। आज बीएसएनएल स्वस्थ होकर आपको स्पॉन्सर के लिए खड़ा है, तो आप उसकी तारीफ करिए, ताली बजाइए, मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल कर रहे हैं रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वृंदा कराड़, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड। रविशंकर प्रसाद, आनंद शर्मा, वृंदा कराड़, थैंक यू वेरी मच। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.